हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आपका वेलकम है। आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाते होंगे, यहां पे आते होंगे तो आप लोग को लग गया होगा कि यहाँ पे अगर आप लोग कुछ दिन से बने हुए हैं चैनल पे तो आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ इतने अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं कि आप लोग को समझ लीजिए यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, पीसीएस और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, नज़र से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। सारे कंटेंट मैथ के हो गए, मैथ आपका देख रहे होंगे आप पूरा अच्छे से स्टार्ट होने वाला है। खैर क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट हो चुका होगा चैनल पे, और रीजनिंग भी स्टार्ट है, और आपका करेंट्स का हर एक टॉपिक, ज्योग्राफी स्टार्ट है, पॉलिटी स्टार्ट है। रोज़ सुबह अनुसार आपके करंट करवाते हैं 7 से 7:15 के बीच में। आप लोग आइए और अपना भरपूर फ़ायदा उठाइए। फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है तो फ्री का फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे यह मत सोचिए कि फ्री है तो ख़राब दिया जाएगा। हम लोग चलते हैं कोई स्टेशन में, यही चीज़ आपको बेचा जा रहा होगा 300, 400, 500। आप लोग को लग रहा होगा छोटा सा एक अमाउंट है, लेकिन उनसे पूछिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए, इस समय कोरोना की स्थिति में क्या इतनी बड़ी दिक्कतें आ चुकी हैं सबके ऊपर, सबकी आर्थिक स्थिति, पूरी देश का ही आर्थिक स्थिति डगमगा गया है। बस आज आपका टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे रक्षा मंत्री जो है SCO में जो आपका रूस में हुआ है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या इसकी मीटिंग हुई है रूस में, रूस के कैपिटल मॉस्को में हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने इसमें भाग लिया है, इसके सितारी बने हैं, और इस तरह सारे देशों के रक्षा मंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सारे देशों का कहने का मतलब है कि SCO में जितने सदस्य देश हैं, अभी सबके बारे में हम यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, सब बताएंगे। ये पहले से थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री ने वहाँ पे क्या बात किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पूरा इसका इतिहास खोल के आपके सामने रखने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। इसमें कुछ आपके अजूबे हैं, देश के जितने सदस्य देश हैं उन्हीं के कुछ अजूबे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे डाला गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल बने रहिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। 100% नहीं, 101% लिख लीजिए आप लोग। किसी भी एग्जाम में बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए आप लोग, पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर उठने वाला है। तो आप लोग जानते होंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अभी विदेश मंत्रियों का भी बैठक होगा SCO का, वह जब होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा करंट के माध्यम से, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं SCO के रक्षा मंत्री का बैठक कहाँ पे हुआ है, रूस के मॉस्को में हुआ है। हमारे राजनाथ सिंह, हमारे श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हैं, जिन्होंने इसका पार्टिसिपेट किया है, इसका नेतृत्व किया है भारत की तरफ से। और इसमें विवादित क्षेत्र में है चाइना, खैर सबका नहीं, इसमें 8 कंट्री हैं SCO में, अभी बताएंगे सबके बारे में कौन कौन सी कंट्री हैं। चीन भी इसी में है, तो चीन के रक्षा मंत्री पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे जनरल वेई फेंगे। जनरल वेई फेंगे, क्या नाम है? जनरल वेई फेंगे, वेई फेंगे, इसको याद रखेंगे आप। यह चीन का रक्षा मंत्री है, ठीक है। तो यह भी शामिल था उसमें, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग क्या बात हुआ वहाँ पे, रक्षा मंत्री जी ने क्या बोला, अपना कैसा नज़र, मतलब कि किस नज़र से अपना सलाह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हर एक रक्षा मंत्री अपना अपना सलाह दिए हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री जी क्या बोले हैं, बस हमको, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो राजनाथ सिंह ने चीन और पाक का नाम लिए बिना यह कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और इसके समर्थकों का निंदा करता है। भारत जितने भी आतंकवाद के सभी रूप, चाहे जिस रूप की बात कर लिया जाए, बॉर्डर से अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, उसको मतलब कि उनका सीधा निशाना नहीं, एक तरह से पैसिव एक्टिव नहीं कहा जा सकता, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने चाइना और पाकिस्तान पे निशाना अपना साधा। और इन्होंने यह भी कहा, भारत चीन का नाम लिए बिना यह भी कहा कि शांतिपूर्ण स्थिर SCO के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए, मतलब कि शांति भाव से रहा जाए, शांति भावना बनाए रखें। बॉर्डर डिस्प्यूट्स आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि हम बनाए भी हुए हैं, साउथ चाइना विवाद, चाइना भारत का विवाद,
बॉर्डर को लेकर इस समय हो रहा है, जो प्योंगयांग लोक लेक है और आपका पता होगा लद्दाख के इलाके में, वहाँ पे हो रहा है। और आपका जो 8 फिंगर है, और आपका नेपाल भारत के साथ विवाद उसी के कारण हो रहा है, चाइना के कारण ही। मतलब कि देख रहे होंगे कजाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान की तरफ चला जा रहा है ना, अफगानिस्तान के पश्चिमी वाले इलाके में चला जा रहा है मछली पकड़ने की इरादे से। गजब गजब इसकी लीला है। तो आप लोग देखिए, उसमें आपको सब कुछ दिया गया है। इसके बाद हमारे रक्षा मंत्री जी ने और कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि देश एक दूसरे के प्रति विश्वास और आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल SCO क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। यह सारी चीज़ें अहम बात हो जाती हैं सारी देशों के लिए, SCO के संगठन के लिए, है ना। यह भी एक नज़र रक्षा मंत्री जी ने हमारे पूरे SCO संगठन के सामने रखा अपना। इन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी ने हमें बहुत बड़ी सीख दे दी है। जैसा कि अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट से, अपने पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, तो वह भी इसी तरह से हम लोग से धीरे धीरे करके खेलना शुरू करेगी। पेंडेमिक के रूप में जैसा कि कोरोना फैला हुआ है, इसी तरह आगे कोई और रोग भी आ जाएगा पेंडेमिक के रूप में, वो भी अपना इसी तरह हम लोग की जड़ें कमज़ोर करता हुआ चला जाएगा। जैसा कि आपको पता है, इस समय आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है सारे देशवासियों की, ठीक है, सारे देश का, सारे कंट्री का। तो बस इतनी सारी बातें रक्षा मंत्री ने अपना नज़र वहाँ पे रखा, अपने नज़र से जो भी उनको अच्छा लगा, ये सारी बातें उन्होंने कही उस संगठन में। अब हम लोग जान लेते हैं SCO की स्थापना कब हुई थी। इसके पूरे एक तरह से पहले SCO क्या है। SCO एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको याद रखेंगे। यह एक यूरेशियन मतलब कि यूरोप और एशिया के कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूरोप और एशिया, यूरेशियन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो आपका यूरेशियन का मतलब हो गया एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला, ठीक है, उसे यूरेशियन बोल दिया गया। यूरेशियन राजनीतिक मतलब कि यह एक यूरेशियन कंट्री का राजनीतिक आर्थिक संगठन है, जिसका उद्देश्य है संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता की बहाली लाना, ठीक है, या फिर बनाए रखना। अब SCO की स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, SCO की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए SCO की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को नोट डाउन करते चलिए, जो चीज़ बोले हैं उसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करते चले। अगर पूछा जाता है SCO का मुख्यालय इस समय कहाँ है, तो बताएंगे चीन के बीजिंग शहर में, चीन के बीजिंग शहर में। ध्यान से आप लोग लिखते चलेंगे क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा बीजिंग शहर में। अब कितने बच्चे होंगे कि संघाई भी एक है ना, संघाई SCO का मतलब हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने बच्चे संघाई लगा के चले आते हैं, इसका मुख्यालय तो याद रखेंगे आप बीजिंग है ना। इसके बाद आप लोग को पूरे संगठन का भी वीडियो हम दे देंगे, उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कौन कहाँ पे है, सब दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग बस अच्छे से देखते चलिए। SCO के सदस्य देश कितने हैं, तो आपको पता है, स्टार्टिंग में बता दिए 8 हैं। अब 8 के नाम सुनिए। SCO के सदस्य देश 8 हैं, अब 8 के नाम सुनिए आप। 8 है चीन, ध्यान सुनिएगा, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर से सुनिए, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यानी चीन, भारत, रूस के सिवा इसमें जितने तान वाले हैं, 5 तान वाले हैं, मतलब 5 तान वाले कौन कौन से हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। चीन, भारत, रूस के बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी किर्गिस्तान का कैपिटल भी शायद चेंज हुआ है, नूर सुल्तान हो गया, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। किर्गिस्तान नहीं, कजाकिस्तान का चेंज हुआ है ना दोस्त, किर्गिस्तान का नहीं, कजाकिस्तान का चेंज हुआ है, नूर सुल्तान हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कैपिटल सबका याद रखते हुए चलेंगे, जितने भी देश चर्चा में होते हैं बस वहीं से बन जाता है कैपिटल करेंसी का क्वेश्चन। आप लोग बोलेंगे कि पढ़े नहीं थे, ये क्या बात हुई। जब आप लोग के सामने आ रहा है वो चीज़ कैपिटल करेंसी, मतलब कि देश आ रहे हैं, तो आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि करंट से ही अब सारी चीज़ें बन रही हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करंट से बन रहा है, ठीक है। सब कुछ जब करंट से बन रहा है तो हम करंट क्यों पीछे हटें, ठीक है। तो पढ़ते चलें इसको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SCO की आधिकारिक भाषा क्या है।
एससीओ का आधिकारिक भाषा अगर पूछा जाता है तो 2 लिखेंगे, चीनी और रसियन। चीनी और रसियन, चीनी और रूसियन लिख सकते हैं या फिर रसियन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रसियन मतलब रूसी भाषा, चीनी और रसियन, यह है एससीओ की आधिकारिक भाषा। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? जो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम पूछ रहा है, तो व्लादिमीर नोरोव, मतलब ये उज्बेकिस्तान के हैं, इनको याद रखेंगे, व्लादिमीर नोरोव, नाम देख लीजिए, व्लादिमीर नोरोव। ये हमारे कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं, याद रखेंगे। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? व्लादिमीर नोरोव। ये उज्बेकिस्तान के हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे उज्बेकिस्तान के हैं दोस्त। अब नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व, वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व एससीओ का क्या नाम था? एससीओ का क्या नाम था, तो बताएंगे संघाई 5, संघाई 5 यह नाम था। कब? 2001 से पूर्व, जब इसकी स्थापना हुई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ है, हम लोग देख रहे हैं 15 जून 2001 में। तो इसके पूर्व इसका कुछ नाम था जो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें कितने देश थे संघाई 5 में? तो याद करिए, चीन और रूस तो था ही, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बगल में किर्गिस्तान, उसके नीचे की तरफ ताजिकिस्तान। यह 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, यह देश थे इतने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 2001 में किस देश के आ जाने पर इसका नाम एससीओ हो गया? तो आप लोग याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान के आ जाने पर इसका नाम क्या हो गया? एससीओ हो गया, मतलब कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। किसके आ जाने पर? उज्बेकिस्तान के आ जाने पर। यहाँ पे लिख लीजिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए अब भारत तथा पाक एससीओ के सदस्य कब बने? अगर यह पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, भारत तथा पाक एससीओ के सदस्य कब बने, तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत चर्चा में था। 2017 में बने थे, जब भारत को, क्योंकि रूस भारत के पक्ष में था, जब भारत के पक्ष में रूस हुआ कि रूस को, भारत को ही बनाया जाए इसका सदस्य देश, तो बाद में आपका चीन, जैसा कि पता है, एक तरह से चीन जो है सेवक बना हुआ है भारत पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का लीजिए एक तरह से बहुत बिगड़ी हुई कंडीशन पर है, अपना सब कुछ लग रहा है कि बेच दे रहा है, बहुत ज़्यादा रीढ़ हो चुका है, मतलब कि हर एक तरह से वह चीन के कब्जे में आ चुका है। देख रहे हैं आप, जो गलियारा है हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आता है, गलियारा ग्वादर पोर्ट की तरफ, मतलब ग्वादर पोर्ट बनाया है, उसी गलियारा से आके पूरा आपका चीन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है बेचने के लिए अभी बीच में बात हो रही थी, लेकिन बाद में भारत ने उसको यूएन में उसकी आवाज़ उठाई, यूनाइटेड नेशन में, तो कुछ अभी तक थमा हुआ है, नहीं तो फिर आप लोग जान ही रहे हैं उसकी हड़प नीति चल रही है। अभी हाल में एक न्यूज़ आया है कल, लाओस का जो बिजली वाला बड़े बड़े टावर्स होते हैं जहाँ से बिजली वगैरह उत्पादित किया जाता है, उसको पूरा लीज पे ले लिया है। मतलब वहाँ उसको रेडी पहले बना रहा था। लाओस आपका अफ्रीकन कंट्री है, मे बी अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ उसको मतलब कि एक तरह से फंडिंग देता रहता था चाइना। अभी न्यूज आया है, आप लोग देखेंगे कि उसको पूरा एक तरह से उसका कर्ज नहीं चुका पाने के कारण लाओस का पूरा ज़मीन हड़प लिया है। ज़मीन पूरा नहीं, कुछ पार्ट उसका ले लिया है अपने कब्जे में लीज के तौर पे कुछ सालों के लिए। जैसे कि आपका हम्बन टोटा श्रीलंका वाला आप लोग जानते होंगे, 100 साल, लगभग 99 सालों के लिए लिया हुआ है, बस वह चुकता नहीं कर पाया श्रीलंका, इस तरह वहाँ ले लिया। उसी के काउंटर में भारत भी ट्रिंकोमाली ही एक पोर्ट बनाया हुआ है श्रीलंका में, बस उसी के काउंटर में श्रीलंका में। तो इस तरह है, सारी चीज़ें आप लोग जानिए। आइए हमारे चैनल पे विजिट करिए, बहुत मजा आने वाला है। अब भारत का पाक एससीओ के सदस्य कब बने, तो आप बता देंगे 2017 में। ठीक है, एससीओ के ऑब्जर्वर कंट्री कौन है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि आसियान है उसका भारत सदस्य नहीं है, क्योंकि आसियान मतलब साउथ ईस्ट एसोसिएशन वाला, पूरे देश आ जाते हैं, आपके जितने भी भारत के साउथ ईस्ट वाले हो गए वह सब आ जाते हैं। आपके कंबोडिया हो गया,
और आपका फिलीपींस हो गया, आपका ताइवान हो गया, आपका इंडोनेशिया, मतलब म्यांमार वगैरह सब कुछ उसी में आ जाते हैं। 10 कंट्री हैं, ठीक है। उसी तरह ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे भारत उसमें जाना जाता है, ठीक है, आसियान में। बस उसी तरह एससीओ में जो ऑब्जर्वर कंट्री होते हैं उसका क्या नाम है तो बता देंगे, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ठीक है। क्या क्या? अफगानिस्तान पहला, 4 कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ईरान के संसद का नाम बताइए आप लोग, और मंगोलिया के भी संसद का नाम बताइए। मंगोलिया, ठीक है। इतने ऑब्जर्वर कंट्री हैं। ईरान और मंगोलिया के संसद का नाम है, नोट कर लीजिए, मजलिस, ठीक है। मंगोलिया बिल्कुल भारत के मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इतनी तो बातें रही जो कि जनरल चीज़ रही, हम लोग जान लिए उसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग अब बने रहिए, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एससीओ के 8 अजूबे कौन कौन है, नोट करते चलेंगे। एससीओ के 8 अजूबे जो कि इसमें शामिल किया गया है, अभी हाल में भारत का भी शामिल किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति जो कि अहमदाबाद के नर्मदा नदी के किनारे है, लगभग 182 फीट ऊंचाई है ना, जानते होंगे। चलिए, तो एससीओ के 8 अजूबे, पहला क्या नाम था? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह भारत का है, जिसको राम सुतार जी ने बनाया था। 182 फीट लंबाई है इसकी, और 31 अक्टूबर के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। आप लोग को याद होना चाहिए, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जी का जन्मदिन होता है ना। दूसरा, दामिंग पैलेस, चीन का दामिंग पैलेस, ये चाइना का है, यह भी 8 अजूबों में शामिल है एससीओ के। नेक्स्ट आ जाता है दोस्त आपका इनिकुल, इनिकुल झील, यह आपका किर्गिस्तान में है। इनिकुल झील कहाँ पे है? कहाँ पे है बताएंगे तो किर्गिस्तान, याद रखेंगे आप लोग। जो देश का भी नाम याद रखना है, जिस देश का है उस देश का भी नाम याद रखना है, ऐसा नहीं पूछ देगा। इनिकुल झील एससीओ का 8 अजूबा है कि नहीं है, या फिर इस 8 में से 4 दे देगा, 3 दे देगा, 1 नहीं रहेगा, पूछ देगा कौन सा नहीं है बताना होगा, या फिर कोई एक देकर पूछ लेगा किस देश का है ना। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। जो चौथा है लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा लिखेंगे आप लोग लाहौर मुगल विरासत, लाहौर मुगल विरासत, पाकिस्तान के लाहौर जिले में, लाहौर शहर में, लाहौर मुगल विरासत पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। अपना छोटा वाला नन्हा सा बेटा पाकिस्तान वहाँ पे है। पांचवा देखेंगे नवरूफ पैलेस, यहाँ पे क्या था? दामिंग पैलेस। अब यहाँ पे नवरूफ पैलेस ताजिकिस्तान में, यह दामिंग पैलेस चीन में था ना, अब यहाँ पे नवरूप पैलेस आपका पड़ जाएगा ताजिकिस्तान में। नवरूप पैलेस कहाँ पे पड़ जाएगा दोस्त? ताजिकिस्तान में। कहाँ पे? ताजिकिस्तान, तान वाला कंट्री। अच्छा, एक चीज़ अभी पूछ रहे हैं आपसे, बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। ताजिकिस्तान, जो ये तान वाले कंट्री हैं दोस्त, चलिए सर लास्ट में पूछते हैं, ध्यान से पल लिख लेते हैं 8। 5वां हो गया। 6ठा देखिए, तमगाली गोर्ज, तमगाली गोर्ज कजाकिस्तान का है। 6ठा, तमगाली गोर्ज कहाँ का है? कजाकिस्तान का। ठीक है, 6 हो गया, तो 7, 8 ऊपर देखिए। 7वां नंबर क्या है? पोई कलान कॉम्प्लेक्स, पोई कलान
लिखते चलिएगा। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग सुनते रहिएगा, सुनकर प्रोनाउंसिएशन हमारा सुनकर जैसे कर रहे हैं उसको लिखिएगा कॉपी पे। पोइक्लान कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आधा प है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स, पोइक्लान कॉम्प्लेक्स। ये किस देश में है तो बता देंगे, उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो गया। इसी तरह अगर नेक्स्ट लास्ट द गोल्डन रिंग, रूस का द गोल्डन रिंग, द गोल्डन या फिर द गोल्डन रिंग कहाँ पे है दोस्त? रूस में है। हाँ, अब हम क्या पूछ रहे थे, थोड़ा सा भूले ना, थोड़ा सा भूल जाते हैं कि बता दें आप लोग को। जो तान वाले कंट्री हैं उनका विघटन किस देश से हुआ है तो बताएंगे आप लोग। USSR से 1991 में विघटन हुआ है। इन सारे 15 देशों में उसका विघटन हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो गोल्डन रिंग रूस, या 8 आप लोग को याद होने चाहिए। उसके बाद अब एक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं इसकी विशेषता पे। इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलता है SCO का। SCO के संगठन का पूरे देश पे क्या इफेक्ट है उसको देख लेते हैं। अब आप लोग को पता होगा SCO के वैश्विक जितनी जनसंख्या है पूरे विश्व स्तर पर, उसका 40%, किसका? पूरे वैश्विक स्तर पर, ध्यान से सुनेंगे, वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो 40%, ध्यान से देखते चलेंगे। SCO के वैश्विक जनसंख्या का 40% GDP और 20% उसके वैश्विक, अगर यह देखिए वैश्विक जनसंख्या की बात किया जा रहा है 40%, ठीक है। इसके बाद वैश्विक GDP का लगभग 20%, SCO के वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% और SCO के वैश्विक GDP का, पूरे विश्व के GDP का SCO में जो होता है 20%। इसके बाद जो कुल भूभाग है पूरे विश्व का उसका 22% हिस्सा, मतलब समझ गए, पूरे विश्व की जनसंख्या का 40%, पूरे विश्व का GDP का 20%, पूरे विश्व का भूभाग का 22% हिस्सा जो शामिल है SCO में शामिल है। इसका इतना बड़ा महत्व है, तो आप लोग इसको भी नोट करेंगे। ये थोड़ा सा फैक्ट था। आप लोग को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर UPSC में रिटेन एग्जाम के लिए भी आता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। यही बस लिखने के लिए आ जाता है कि कौन सा राजनाथ सिंह ने वहाँ पे क्या बयान दिया, क्या बोले हैं, वहाँ से क्या उनका नज़रिया रहा है वहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलरली अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए यहाँ पे। अगर आप लोग अभी नहीं विजिट किए हैं तो विजिट करिए। मैं वादा करता हूँ आप लोग से, यहाँ से आप लोग नहीं जाने वाले हैं। 100% आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, श्योर बोल रहे हैं दोस्त। एक बार आइए, विजिट तो करिए, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। करंट पूरा, ज्योग्राफी पूरा, आपका मैथ पूरा, रीजनिंग पूरा, आई मीन साइंस भी स्टार्ट होने वाला है। मतलब हर एक चीज़ आप लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, वादा करते हैं। चलिए आइए, विजिट करिए एक बार। तो आज के लिए थैंक यू दोस्त।